मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ इस चैनल पर। आज एक विशेष बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और ये विशेष बात है कि बहुत बार आपने अलग अलग मिनिस्ट्रीज में गवाहियों को लेते हुए देखा होगा। जब कभी भी ये मिनिस्ट्रीज टेस्टिमनीज को लेती हैं, गवाहियों को लेती हैं, तो इनका एक पैटर्न होता है। ये लोगों को एक एक करके स्टेज पर लाते हैं और स्टेज में लाने से पहले ये बहुत अच्छी तरीके से परख लेते हैं कि किसकी गवाही बड़ी है, किसकी गवाही प्रभावशाली है और किस प्रकार से उन्हें गवाही देनी है। ये भी उन्हें थोड़ा बहुत गाइड किया जाता है, जो कि अच्छी बात है। और ये कोई झूठी गवाहियाँ नहीं होती है, बिल्कुल सच्ची गवाहियाँ होती है। पैसे देकर खरीदे गए लोग नहीं होते। ये वो लोग होते हैं जिन्हें सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने छुआ है, जिनकी बीमारियों को प्रभु यीशु ने दूर किया है, जिनके बंधनों को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा है। लेकिन इसके बाद जो काम होता है इन मिनिस्ट्रीज में, कि वो कैसे इन मिरेकल्स का, इन चंगाइयों का क्रेडिट जो है वो लेना शुरू करते हैं। सारा काम जिसने किया वो प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारी चंगाई के लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए वो है यीशु मसीह। जिसने हमारे छुटकारे के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया वो है यीशु मसीह। जिसकी देह को कुचला गया, जिसके हाथ पांव को कीलों से हमारी आजादी के लिए ठोक दिया गया, जिसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, तो सब कुछ सहने वाला, वो सब कुछ मुहैया कराने वाला वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। लेकिन जब कभी भी मिनिस्ट्रीज में ये जो लोग आते हैं और जब इन्हें चंगाइयाँ मिलती हैं, जो कि चंगा करने वाला यीशु मसीह है, लेकिन इन सो कॉल्ड मिनिस्टर्स ऑफ गॉड, ऐसे प्रभु के सो कॉल्ड दासों का मकसद और उनका पूरा प्रयास क्या होता है कि वो इस चंगाई का, इस छुटकारे का पूरा क्रेडिट ले लें, उसकी पूरी महिमा ले लें। और बीच बीच में वो ऐसा कहते भी हैं कि लोगों को ऐसा ना लगे कि वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। वो बार बार बोलते भी हैं कि देखो भाई, ये सब करने वाला मैं नहीं हूँ, ये सब करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ऑल ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, वैसा कहते भी हैं। लेकिन वो सिर्फ उनके मुंह से, उनके शब्दों से होता है। उनके मन में कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा हर्ष और बड़ा इंजॉयमेंट फील होता है, बड़ा प्राउड फील होता है कि देखो, ये मेरी मिनिस्ट्री में आए और मैंने इनके ऊपर हाथ रखे और ये चंगे होकर वाही उनकी हो रही। और वो लोगों को इस प्रकार से भी कहते हैं कि देखो, अब प्रभु यीशु ने तुम्हें चंगा किया है, अब तुम इस मिनिस्ट्री में आते रहना, जुड़े रहना, परमेश्वर तुम्हें और बढ़ाता जाएगा और आशीष देता जाएगा। ये किस प्रकार की शिक्षा है? कोई गुजरात से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, बड़ी दूर दराज की जगहों से लोग आ रहे हैं, जहां से आने में ही कम से कम 2 दिन का वक्त लग जाता है और हजारों रुपए खर्च होते हैं। तो क्या उन्हें इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए थी कि भाई, आपने प्रभु की सामर्थ को चख लिया है, आपने देख लिया है कि यहोवा कितना भला है, आपने परख कर देखा है, अब आप जहां भी रहें आप प्रभु में बने रहें। इन मिनिस्ट्रीज का ये फर्ज बनता है कि जिस स्टेट से भी कोई भी व्यक्ति आया है, जिसको प्रभु ने छुआ है, जिसको छुटकारा मिला है, उसके लिए वो उसके ही राज्य में, उसके ही शहर में, उसके ही गांव में आसपास कोई एक अच्छा प्रभु का दास ढूंढे, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मानता हो, जो बाइबल के अनुसार सही शिक्षा देता हो। उनका मकसद इन नए विश्वासियों को मसीह की देह के साथ जोड़ना है। They have to teach them to cling on to Jesus. उन्हें यीशु मसीह से लिपटे रहना उन्हें सिखाना है, ना कि अपने आप से लिपटे रहने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। आज इनका पूरा जोर ये रहता है कि तुम मसीह से नहीं, लेकिन मुझसे जरूर लिपटे रहना, मुझे छोड़कर मत जाना। क्या प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन
लेखा नहीं लेगा इस बात का। आज हम दाई किंगडम के लिए काम कर रहे हैं या माई किंगडम के लिए? बाइबल में लिखा है कि हर एक काम आग से परखा जाएगा। अगर हमारे काम लकड़ी के हैं, घास फूस के हैं, तो सब वो जल जाएंगे। और बहुत से ऐसे मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं, हजारों लोग उनकी मीटिंग में आपको दिख रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो ये देखेंगे प्रभु यीशु ने अपने साथ ले जा ही नहीं रहे हैं। बोलेंगे, अरे अरे प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? मैं तो तेरा इतना बड़ा अभिषिक्त दास, भारत देश में मेरी तो सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, मेरी मिनिस्ट्री तो विश्व भर में प्रभु फैली हुई है। मैंने तो कई क्रूसेड किए हैं, कई चंगाइयाँ करी, कई भविष्यवाणियाँ, बड़े बड़े काम हुए हैं। हजारों लोग मुझे देखने के लिए, मुझे छूने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि भीड़ इतनी गिरी पड़ती है कि मुझे तो अपने लिए बाउंसर्स भी रखने पड़ते हैं, हालांकि प्रभु ने कभी नहीं रखे। तो प्रभु ने कहेंगे, हे कुकर्म करने वाले, तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचानता तक नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंटेंशन। किस इंटेंशन के साथ आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं? आप किसको महिमा देने के लिए, किसके राज्य के लिए आप काम कर रहे हैं? अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने नेम और फेम और तारीफ के लिए? आप अपने नंबर्स बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या आपकी नजर लोगों के पैसों पर है? आपकी मिनिस्ट्री में जो भी पैसा आता है, क्या वो पैसा साझे का होता है? क्या गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए आप अपने भंडारों को खोलते हैं? आज मैं इन बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री से पूछना चाहूंगा कि वो मसीही लोगों के लिए, न सिर्फ मसीही लोगों के लिए, चाहे किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो, जो जरूरत में है, बीमार में हैं, परेशानी में, उनके लिए आज क्या कर रहे हैं? क्या बाइबल हमें ये सिखाती है कि यीशु मसीह अगर आज आपकी जगह होता तो वो लोगों को ऐसे शिक्षा देता कि जैसे मर्जी करो, मैं नहीं जानता, चाहे हजारों रुपए खर्च करो, चाहे 3-3, 4-4 दिन का सफर करके आओ, लेकिन हर संडे मेरे पास आओ, मुझसे लिपटे रहो। प्रभु ऐसा सिखाते हैं। इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े। अरे प्रभु की मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहो। प्रभु कहते हैं, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये कोई पौलुस की कलीसिया नहीं है, अपुल्लोस की कलीसिया नहीं है, ये कोई अंकुर नरूला जी की या बजिंदर की या जी की या और किसी की कलीसिया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। आज ये लोगों को बांधने का, बॉन्डेड स्लेव बनाने का कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं आया इसीलिए आया कि मैं तुम्हें जीवन और बहुतायत का जीवन दे सकूं, एक आजादी का जीवन दे सकूं। बाइबल कहती है, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ आजादी। हम कहीं भी रहें, हम भले ही आपके पास हर महीने या आ पाए या नहीं आ पाए, साल में एक ही बार आए, लेकिन जहाँ भी रहें प्रभु में बने रहें, प्रभु से लिपटे रहें। ये शिक्षा देना आज ज्यादा जरूरी और उत्तम है। और धन्यवाद देता हूँ कि कुछ अच्छे भी प्रभु के दास हैं जिनके साथ मुझे संगति करने का मौका मिलता है। और मैं पिछले दिनों में अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी की मिनिस्ट्री में गया। वहाँ पर एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली, जो शायद ही कोई बोलता। उन्होंने लोगों को कहा कि मैं आप पर दबाव नहीं डालता कि आप यहाँ बीज बो या मत बो। आप भले दशवांश नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जितना दे पा रहे हैं, जितनी आपकी मन की तैयारी है, उतना दीजिए। एक समय आएगा प्रभु आपकी स्थितियों को बदलेगा, आपके पर्स में वो वजन बढ़ाएगा, आपकी हैसियत बढ़ाएगा वो, जब आप दशवांश के आप 20 गुना 30 गुना भी प्रभु के लिए देंगे। हाँ, लेकिन देना जरूर है, क्योंकि जो देने की आशीषें हैं उनसे वो किसी भी रीति से अपने लोगों को वंचित नहीं करना चाहते। लेकिन आज लोगों पर जिस तरीके से दबाव डाला जाता है वो गलत है। प्रभु कहते हैं, देने वाला जब भी दे तो वो हर्ष से दे, ना कि कुड़कुड़ाकर। ऐसे अच्छे प्रभु के दास भी हैं जिनका मकसद सिर्फ प्रभु के नाम की महिमा करना है। हाँ, ऐसे
अगर गलत प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी गलत मिनिस्ट्रीज के साथ अगर कुछ विश्वासी अगर एसोसिएट हो रहे हैं तो उनको आप ज़रूर कहें कि आप किसी गलत जगह मत जुड़ जाना। आप अगर इस भूमि में आ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, तो एक अच्छी भूमि है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसके साथ जुड़े रहें। अपनी भेड़ों को भटकने से, गलत चरवाहों के पास जाने से आप बिल्कुल रोक सकते हैं, लेकिन आपका मकसद उन्हें बांध कर रखना नहीं। आज की डेट में ऑनलाइन मीडिया का भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। आप अगर नहीं आ सकते हर वक्त, तो आप ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप वहाँ से भी अपनी मिनिस्ट्री जिसके साथ भी आप जुड़े हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जहाँ पर आपका लोकल चर्च है, आप उन्हें भी सपोर्ट करें, उनके भी प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा, इस स्पष्टीकरण के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। आप इस मैसेज को ज़रूर शेयर करें ताकि बहुत से लोग जो आज बहुत से कष्ट में हैं, जो डरते हैं कि अगर हम नहीं गए हर संडे तो हम पे बड़ा भारी प्रकोप आ जाएगा, बीमारियां फिर से लौट कर आएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्हें चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, ना कि कोई इंसान। सारी आदर और महिमा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की हो। आमीन।